प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से खुदा ने हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा किया है। आज का जो मेरा वचन प्रचार करने का विषय है वो है स्ट्रॉन्ग फेथ इन लॉर्ड जीसस। मजबूत विश्वास परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्ट्रॉन्ग विश्वास। मेरे अजीजों, कई बार हम चाय पीते हैं तो चाय जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जब कॉफी पीते हैं तो उसमें अच्छी तरह से कॉफी मिला करके बना करके पीते हैं तो फिर थोड़ा शरीर में ताजगी जो है वो आती है। लंबे समय तक हमारा शरीर जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि बाइबल में, वचन में यीशु मसीह ने जो प्रचार करा है वो अलग अलग उदाहरणें, अलग अलग दृष्टांत देकर के प्रचार करा है। ये एक छोटी सी दुनियावी बात है, लेकिन जो लोग अच्छी तरह से विधिवत रीति से प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा को सबसे आगे रखते हैं, उन लोगों का विश्वास जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। इनमें से हम एक अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा है, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक। तो प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब नामक एक पुरुष जो खरा है ना, कहीं कहते हैं ना खरा सोना, खरे का मतलब है प्योर, जो बिल्कुल खुदा को छोड़ करके और किसी के सामने अपना माथा रगड़ता, उसका मेन एक ही खुदा है, वो सच्चा खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया। मेरे जीवन आज बहुत से लोग जो है उस खुदा को, जिस खुदा ने बनाया, इंसान को बनाया, औरत को बनाया, और उसी की पूजा करते हैं। लेकिन अय्यूब एक ऐसा सच्चा खुदा का बंदा था जो शैतान को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि हर एक बंदा जो खुदा की बंदगी करता है वो भी मेरा जुआ अपने ऊपर ले। मेरे अजीजों, खुदा का वचन जो है वो बताता है कि अय्यूब जो है उसके अंदर क्या क्या खूबियां थी, क्या खूबियां थी उसके अंदर। और वचन में लिखा है कि वो खरा था, वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और कहेंगे कि आजकल जो खरा इंसान है, जो सीधा इंसान है, दुनियावी धन दौलत जो है वो उसको नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी बंदा अगर वो अपनी कमाई करता है, जब कुछ करता है, तो कई बार ये दुनिया में उल्टे सीधे काम करके करोड़पति बन जाता है और विपति बन जाता है। लेकिन यहां पर खुदा ने भी गवाही दी है, और खुदा ने नहीं, शैतान ने भी इसकी गवाही दी कि ये इंसान क्या है, खरा और सीधा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पूरे देश में सबसे अमीर आदमी, कई कई जगहों पर इसकी प्रॉपर्टी, इसके नौकर चाकर सब कुछ। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र वचन बताता है कि उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 5,100 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। मैंने तो एक देश के लिए कहा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि पूर्व के जितने देश थे सबसे अमीर आदमी था। जैसे आजकल कहते हैं अडानी, अंबानी, टाटा, मालिया। लेकिन यहां पर अय्यूब जो है वो इतना अमीर था कि हर जगह जगह पर उसकी प्रॉपर्टी थी, खुदा ने उसे बनाया। लेकिन उसके साथ ये भी उसकी क्वालिटी थी कि वो किसी के साथ धोखा नहीं करता था, वो खरा था और उसके पास बिल्कुल सीधा इंसान
लेकिन मेरे अजीजों, वो ऐसी बरकतें क्यों उसे मिली? उसका कारण ये है कि उसके बेटे चौथी आयत में बारी बारी एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। तब भोज के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा करके पवित्र करता था, बलिदान चढ़ाता था उनके लिए। ये बात जो उस समय का सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर रह करके खुदा की बंदगी करता था। दूसरे शब्दों में आज हम क्या करते हैं? सब कुछ कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीजें खुदा हमें देता है, लेकिन जो अय्यूब करता था वो हमसे प्रॉपर वचन में लिखा है कि विधिवत रूप से वो करता रहा और खुदा ने उसे इतना बढ़ाया और वो खुदा को भूला नहीं। और वचन में लिखा है कि वो क्यों करता था? कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, तो इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था कि कहीं मेरे बच्चे जो है खुदा से दूर न हो जाए, मेरी फैमिली प्रभु से दूर न हो जाए। आप देखिए, जिसका इतना बड़ा कारोबार था, लेकिन फिर भी वो प्रभु के लिए एक दिन ठहराता था जिसमें वो परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ बंदगी ही करता था। लेकिन जब लोग खुदा की बंदगी करने वाला इंसान, लेकिन शैतान जो है वो हमेशा ताकता रहता है, तो शैतान जो है वो भी उन लोगों के ऊपर अटैक करता है जो लोग खुदा में बढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं। और मेरे अजीजों, अय्यूब नबी की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में जब हम पढ़े, 12 और 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खा रहे थे, दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर के कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा मार करके चढ़ करके आ गए, तलवार के साथ तेरे सेवकों को। ये क्यों हुआ? क्योंकि शैतान के बेटे और शैतान के परमेश्वर के पुत्र खुदा के सामने आए और जो शैतान के बेटे हैं वो भी सामने आए। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक में जब उसका 6 बाब उसकी 2 आयत आप पढ़ोगे पीछे जाकर के, वहां पर आपको मिलेगा, लेकिन मैं उसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि शैतान के जो बेटे हैं वो भी और जो खुदा के बेटे हैं वो भी परमेश्वर के सामने आए और शैतान का खुदा ने पूछा शैतान को कि तू कहां से आया? उसने कहा, मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करके घूम के इधर उधर घूमता फिरता डोलते डोलते तेरे पास आया। उसने कहा, मेरे बंदे अय्यूब को देखा? वो कहने लगा, मैंने देखा, लेकिन तूने उसके चारों ओर क्या करा है? आड़ा लगाया। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के ओर चारों तरफ भाड़ा लगाता है। देखिए मुसीबत कितनी बड़ी उसके ऊपर आने वाली है। आज हमें भी पता नहीं चलता, शैतान पता नहीं किसी बीमारी के रूप में हमारे ऊपर वो मुसीबत ला दे। मौत जो है उसका छाया लेकर के आए। आपको पता है इन दिनों में जो बीत गए साल है, कई लोगों के पूरी का पूरी परिवार ही मर गए, सिर्फ एक लोग बचा। और ये आप कंपेयर करके देखें कि शैतान जाता है, लेकिन मेरे अजीजों यहां पर जब उसने चैलेंज करा शैतान ने, तो खुदा ने कहा कि जा, मैं बाढ़ जो है हटा देता हूं, तू उसकी हड्डी को नहीं छूना, जो मर्जी कर ले, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग जो विश्वास है, मजबूत जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, उसको उसकी परख जो है वो। तब जो है शैतान जो है वो गया और उसके सेवकों को
मार डाला। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा के कलाम में 17 आयत में लिखा है, वह तभी ये कह ही रहा था कि एक और भी सेवक आया और कसदी लोग 3-3 दल बना करके, पहले तो दूसरे लोग आए, फिर दूसरे लोग आए। जब किसी के ऊपर विपदा पड़ती है ना, सब लोग इकट्ठे हो गए, अय्यूब के खत्म कर दो सब। पहले काम किसके विरुद्ध करा? उसके जो सेवक हैं, जो काम करने वाले हैं, जो उसके मैनेजर होंगे, जो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए, जो भी उनका कारोबार है, उनके लिए रखा, उनको बर्बाद करा। उसके बाद वचन में लिखा एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, और उसके बाद तीसरा। ऐसे करते करते सारी फसल फुलवारी उसके घर के चारों कोने जो है सब कुछ चिट करके उसको रख दिया। सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ उसका शैतान ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जब खत्म हो गया तो फिर उसके विश्वास को देखिए। 20वें आयत में लिखा, तब अय्यूब उठा और उठ करके इतना थिरम आ गया, इतना परेशान हो गया कि जब एक ही दिन में, 2 दिन में उसके बच्चे, उसकी फसल, उसका सारा कुछ बर्बाद हो जाए। आज हमारे घर में कोई हमारा नुकसान हो जाए तो कई महीनों तक हम उसका अफसोस करते हैं। पैसा गलत खर्चा जाए तो हम अफसोस करते हैं। बच्चे की स्टडी के लिए गलत डिसीजन लिया जाए तो अफसोस करते हैं। मौके पर कोई काम ना हो तो अफसोस करते हैं, है ना? सब अफसोस करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ लिया और सिर मुड़ा करके भूमि पर गिरा, दंडवत करके उसने क्या कहा? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट। कहता मैं अपनी मां से के पेट से नंगा आया तो नंगा ही लौट। लेकिन खुदा के ऊपर उसका विश्वास बिल्कुल उतना ही। सब कुछ खो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने उसे पता था कि परमेश्वर जो है वो मुझे बचाएगा, परमेश्वर जो है मुझे बचाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां तक नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है, उन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता के दोष। आज हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, है ना, कहीं बाजू सूज गई, है ना, 2 दिन ठीक नहीं हुई, 2 डॉक्टरों से दवाई ली और उसके बाद जो है अगर नहीं ठीक हुई तो हमने कहा हमने खुदावंत को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसने कितना कुछ खोया, लेकिन इतना कुछ खोने के बावजूद भी उसने उफ तक नहीं की। लेकिन मेरे अजीजों, ये पहला हमला था जो शैतान ने उसके ऊपर बोला। और दूसरी जो अध्याय है अय्यूब की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसमें अय्यूब की द्वितीय परीक्षा, दूसरी परीक्षा जो है उसके ऊपर फिर आ खड़ी हुई। और दूसरी परीक्षा क्या है? फिर उसी तरह से यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया? फिर वहां पर पहुंचा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? फिर दोबारा गया तो पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा कोई नहीं है। शैतान ने कहा कि मैंने तो उसके सेवक मार दिए, मैंने तो उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, मैंने तो ये सारा कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उसी तरह वो तो खड़ा। कैसा विश्वास! मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं, पैसा नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं होगा, बैठने के लिए सोफा नहीं होगा, फ्रिज इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन खुदा ने सब कुछ दिया।
उसके बाद हमें कैसा विश्वास रखना चाहिए, हमें कैसे विश्वासी होना चाहिए, हम अय्यूब नबी की जिंदगी से सीखते हैं। लेकिन फिर भी हम वो मन जो है अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है 4वीं आयत में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा एक और चले। सब कुछ बेटे बेटियां सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन खुदा को शैतान ने कहा अब तू क्या कर कि उसकी चमड़ी उसका भी इंतजाम कर। पहले तो खुदा ने कहा तो उसकी हड्डी को छू नहीं सकता, उसको नहीं छू सकता। उसने कहा, खुदा ने कहा तू उसके प्राण नहीं ले सकता, जा तू फिर ये भी करना तो करके देख ले। और 7वें आयत में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब की पांव के तलवे से लेकर के सर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से उसको पीड़ित। कितनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी मुसीबत। और के तलवों से लेकर के ऊपर तक फोड़े फिंसियों से वो भर गया। उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ गई, उसका जिस्म जो है वो जल्दी से जलने लगता था, बड़ा दर्द और पीड़ा होती थी, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं है। वो आदमी अभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और पूर्वी देशों से सबसे अमीर नहीं है, वो सब कुछ खो चुका है। सिर्फ उसके पास पत्नी है, सबने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसने उसका साथ छोड़ा, क्योंकि पत्नी जो है, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। पति पत्नी जो है वो कभी भी एक दूसरे के दुख सुख में साझी होते हैं। और मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि फोड़ों से पीड़ित किया उसे, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर के राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया, राख लेकर के उसको ठीकरे से लगाता था ताकि मुझे आराम मिले। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तुम अब भी अपनी खराई पर बना? इतना दर्द और इतनी पीड़ा, बेतहा, ऐसी हालत में लोग कहते हैं कि हे खुदावंदा तू मुझे उठा ले, इससे मैं मर जाऊं तो अच्छा। ऐसी बातें कई बार आगे जाकर के 26 अध्याय में बहुत सी आप सुनेंगे, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही 2 जो मतलब अध्याय है वहां तक और लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से उस दर्द में भी वो स्ट्रॉन्ग विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर बना करके बैठा है। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि औरत जो है उसका विश्वास कमजोर था, इसलिए उसने कह दिया कि अपने खुदा को निंदा करके छोड़ दे। ऐसी बात नहीं, वो अपने पति को भी खुदा मानती, अपने पति का दर्द नहीं देख सकती। जिसने अपने बच्चे खोए इस बात को कोई नहीं देखता, जिसने अपना सुख विलास वो खो दिया। आज हमारे पास जो कुछ है, अगर हमसे वो खुश जाए, हमसे ले लिया जाए, हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? लेकिन ये लेडी जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, लेकिन एक भावना जो है उसके अंदर आई कि अगर ऐसी बात है तो अपने खुदा को छोड़ दे। तेरा दर्द जो है मुझसे देखा नहीं जाता, तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे अजीजों, और दोनों मियां बीवी वो खुदा को मानने वाले थे, दोनों परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। लेकिन कोई भी औरत जो है वो अपने पति का, जब कोई भी पति जो है अपनी औरत का ज्यादा दर्द जो है वो देख, अगर वो बीमार है तो वो खुद काम करेगा, वो क्या करेगी? क्योंकि ये एक मोहब्बत है खुदा।
कई कार्टून बनाते हैं तो उसके हाथ में जो है ना वो कटोरा पकड़ा देते हैं कि अगर तेरी सरकार गिर गई यहाँ हो गया तो तुम ऐसे भीख मांगना। ये तो एक वो है, वो तो कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सच है कि किस तरह से किस कदर जो है उसने कहा होगा। और मेरे अजीजों, उसकी वाइफ जो है उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा कि कैसे वो काम करके अपने आप को संभाल ली होगी और किस तरह से उसका दवाई दारू करती होगी। सारी बातें तो लिखी नहीं हो मालूम है, अगर वही तो उसी से बात कर रही है। क्योंकि अय्यूब जो है अगर किताबें और पढ़े तो ऐसा लिखा है कि वो शूद की बीमारी जो है उस समय इसको समझा जाता था, तो उसको सारी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी जो है उसका साथ है। आज जो लोग शराब पी के अपनी औरतों को पीटते हैं, डंडे मारते हैं, तो जब वो बीमार पड़ जाता है, जब वो दुखी हो जाता है, तो जिसको डंडे मारते हैं वही जाकर के उसको पानी पिलाती है, दवाई देती है, दारू देती है। अब देखिए आज दिन भी वही है, वही उसका इलाज करती है। तो इसलिए ये जो हिस्ट्री है उसने ये कह दिया, इस बात को लेकर के कई लोग बहुत लंबा लेक्चर जो है वो देते हैं, लेकिन उसके पीछे उस औरत का दर्द जो है, उसकी तकलीफ जो है, उसको कभी कोई भी देखा नहीं। देखना चाहिए, वर्तमान में भी देखना चाहिए, है ना। और वचन में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। खुदा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने ये आज का रखा, स्ट्रॉन्ग फेथ इन लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के ऊपर स्ट्रॉन्ग मजबूत फेथ रखे। जैसे विश्वासियों का बाप किसको कहा गया? इब्राहिम को। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने बेटे को बलिदान करने के लिए दे दे, जो अकेले बेटा था, उसने मना नहीं करा। आज हम खुदा के बंदे हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, अगर ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, हम क्या करेंगे? क्या खुदा को छोड़ देंगे? क्या भूख, क्या नंग, क्या तकलीफ, क्या मौत हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है बताता है कि अय्यूब के मित्रों का आगमन, जब अय्यूब के मित्र जो है उनको पता चलता है कि ये सारी कहानी बदल गई है, ये ऐसी ऐसी हालात हो गई है, और दूर दुराने से उसके मित्र जो बड़े बड़े लोग हैं, अरे बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के बड़े मित्र है ना, और वो लोग जब मिलने के लिए आए तो उसके संग विलाप करने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है, उनको शांति देने के लिए 3 मित्र जो हमें आए, 11 से लेकर के 13 आय तक आप पढ़ सकते हो। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर गिर करके करते रहे, परंतु उसका दुख बहुत बड़ा था, किसी ने उसके साथ बात भी। आप सोचो, मैं नहीं कर सकते, सोच सकते कि कितना दुखी बंदा होगा कि जिसके सामने बैठे उसके साथ बात भी, जो बहुत ज्यादा दुखी होता है उसके साथ बात भी इंसान। मेरे अजीजों, कितनी तंगी, कितनी तकलीफ जो उसने झेली, लेकिन मेरे अजीजों प्रभु का वचन बताता है कि खुदा अपने लोगों के लिए अंधकार में ज्योति उदय। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के पवित्र पाक वचन में अय्यूब नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय खुदा के कलाम में अगर आप देखोगे तो प्रभु का पवित्र वचन जो है यहाँ पर हमें इस प्रकार बताता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रेयर करी, जब अय्यूब प्रेयर कर रहा था तो अय्यूब का परमेश्वर उसको उत्तर देता है कि तुम्हारे मित्रों ने भी जासूसी की है, उनके लिए प्रेयर कर। और 10वें आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख
दूर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि खुदा के सामने 1000 वर्ष एक दिन के। खुदा अगर तकदीर आपकी बदलना चाहे, कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा पढ़ लिख गया और बेचारा धक्के खा रहा है, कई कुछ कर रहा है और उसकी नौकरी मिलने में सिर्फ 3 महीने बाकी है, नहीं तो ओवर एज जो है वो हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन पहले ही उसको नौकरी। हालेलुया। खुदा का चमत्कारी परमेश्वर जो है इस तरह से खुदा जो है वो करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है तब उसने सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसकी जान पहचान के थे उन सबों ने आकर के उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी संपत्ति यहोवा ने उस पर विपत्ति उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने मिलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने की एक वाली। हालेलुया। आज दुख बांटने के लिए क्या करते हैं? कोई किसी की मदद, कितना भी बड़ा कोई दुखी हो, कितना भी बड़ा, तब खुदा ने जब उन्होंने प्रेयर करी, खुदा ने उनके मन में डाला सोने की बालियां, सब कुछ जितने लोग थे, हो सकता है उसके जानने वाले कितने थे, तो उससे उसने अपने दोबारा सब कुछ शुरू करा और खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि वो फिर माला माल। हालेलुया। दुगनी चौगनी बरकत जो है वो खुदा ने उसे दे दी। हम दुख बढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब देखिए किसी की शादी ब्याह है, वो बड़ा समृद्ध है, सारा कुछ है ना, उसके जाते हैं तो उसमें लिफाफे में तो खाना वाना सारा है ना, फिर दिखावा भी तो करना है, उसमें हम बहुत सा जो मतलब दे के जाते हैं, फिर बता भी देते हैं, वो लिख भी लेते हैं, फिर जब उसकी शादी होगी उसको दुगना करके जब उससे ज्यादा वापस करना। लेकिन जब कोई ऐसे फंसा है जैसे अजूब फंसा है ना, उसके पास अगर हम जाए तो अगर कितने लोग हैं, अगर थोड़ा थोड़ा उसको हम दें तो उसकी सारी प्रॉब्लम जो हल हो। लेकिन ऐसा करने से अगर पादरी साहब कहे तो लोग उसे कहेंगे कि क्या क्या चंदा दे। लेकिन मेरे अजीजों, उसके पीछे एक बंदे की जिंदगी जो है वो आप बचाते हो तो उसके साथ परिवार कितना बड़ा, उसके भाई बहन जो है वो क्या, और खुदा जो है वो आपको आशीष लेने से देना है ना, देना चाहिए। और ये अय्यूब जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्रभु का मानने वाला था। और जब क्यों उसके पास आए, मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैं खुदा का जो रूह मुझे बताता है कि अय्यूब ने जब दुआ की होगी तो खुदा ने क्या करा, उसका सारा शरीर जो है सबसे पहले क्या करा, खुदा ने जो सबसे बाद में हुआ वो सबसे पहले खुदा ने करा, सबसे बाद में क्या हुआ था, उसका शरीर जो है सारा खराब हो गया और सबसे पहले खुदा ने उसका शरीर जो है नए जन्मे बच्चे की तरह, कोई साथ पास नहीं आता था, उन्हें पता चल गया कि ये बंदा ऐसा है जिसने इतनी दिक्कतें सही है, ये इसका शरीर ठीक हो गया। तो अब खुदा ने उन लोगों को कहा कि भाई अब उसके पास जाओ। सब लोग उसके पास गए, सब लोगों ने अपने सिक्के और सोने का एक एक सिक्का और अपने कानों की बालियां पैरों में उतार करके, हो सकता है जो ने लोगों को कितना दिया होगा, है? कहते 100 मील पे जाकर के दूध पियो अपनी भैंस का ही। जिन लोगों ने दिया उन लोगों का बिजनेस कॉर्पोरेट करा होगा, उन लोगों को उसने कितना दिया होगा। उन लोगों ने सोचा कि जब हमारी मुसीबत थी अय्यूब ने हमारी इतनी मदद करी तो अब हमें चाहिए कि हम इसकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग विश्वास जो है वो हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, जिसने अपनी जान कलवरी क्रूस पर, जिसने अपना कीमती लहू बहा दिया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है
मोहब्बत रखी या अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की। ये अय्यूब को दुनियावी बरकतें दी, रूहानी बरकतें दी, बच्चों की बरकतें दी। आज भी अगर आपके पास कोई किसी चीज की कमी है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, खुदा के सामने रखें अय्यूब की तरह। आपके पास बच्चे नहीं है, प्रभु के सामने रखें अय्यूब की तरह। वही औरत जिसने अपने पति के भावुक होकर के कह दिया, उसी की पेट से कितने बच्चे फिर खुदा ने दिए। आप कहते कोई औरत खराब होती तो फिर उसको इतनी बरकतें खुदा कैसे देता है ना? क्योंकि खुदा जो है उसके वचन के नजरिए से देखिए कि किस तरह से खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है। डीपली प्रभु की वचन को स्टडी कीजिए ताकि परमेश्वर जो है छुपे हुए भेद जो है वो आपको देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। अभी प्रभु की प्याली में हम लोग शामिल होंगे, इसमें जो लोग शामिल होंगे और सब लोग जो है अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, तब हम खुदा के सामने आएंगे। और परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी पिता है, यीशु मसीह अनुग्रहकारी पिता है। और जो शैतान ने परीक्षा करी उससे वो अव्वल निकला और निकली। ना सिर्फ अय्यूब, मैं तो ये कहूंगा कि उसकी वाइफ और अय्यूब दोनों ने मिलकर के वो स्ट्रगल झेला, वो दुख झेले और दोनों ने वो प्रेयर करी और दोनों ने मिलकर के वो आशीष खुदा से मांगी। क्योंकि वचन में लिखा है अगर मियां बीवी दोनों मिलकर के प्रेयर नहीं करते तो बरकतें रुक जाती। ठीक है, बाइबल में लिखा। इसलिए आदमी और दोनों का विश्वास जो है वो पक्का होना चाहिए। मेरे जीजो हननिया और सफिया, उनका विश्वास जो है वो कमजोर हो गया और दोनों ही मर गए, खुदा के सामने झूठ बोला। लेकिन परमेश्वर के लोग जिनका स्ट्रॉन्ग विश्वास है, जो खुदा से वादा करते हैं, खुदा के साथ वादा करके निभाते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हम सबके साथ बांट सके और प्रभु हर एक को खुदावंद ये वचन दे सके। क्योंकि स्ट्रॉन्ग विश्वास हमारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके ऊपर होना चाहिए। हम प्रभु आप में चले। और जो आज प्रभु बहनों के विषय में खास कर बताया गया, खुदावंद इनकी रिस्पेक्ट करें और प्रभु इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं कि उनको अकल दिलाई और बुद्धि दे कि खुदावंद उस जो शैतान के चुंगल से इंसान निकल करके प्रभु जी इनकी कदर करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी जितने लोग आए हैं इन पर अपनी कृपा, अपना फजल करें। अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप के लिए, मैडम के लिए और तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम जितनी सिचुएशन बनी हुई है खुदावंद सबसे खुदावंद बाहर निकालें। और जो लोग वीडियो के द्वारा सुनते हैं वो बरकतवान हो। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।